Hello students. In previous lecture, topic was going on relative error, absolute error and percentage error. But today's topic combination of error or rises in error. इन्हें एरर किस प्रकार से क्या करता है, इंक्रीज करता है, आज हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। तो एरर्स के बारे में हम एरर्स यहाँ पे जो राइजेस करता है वो कितने टाइम में करता है, जैसे ऐड में राइज करता है, डिफरेंस में राइज करता है, डिवाइड में राइज करता है और मल्टीप्लाई में राइज करता है, मिक्सर में राइज करता है। तो आज हमको पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर सबसे पहले हमें क्या करना, ऐड में एरर, यानी एरर ऑफ ऐड। सपोज दैट टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी, suppose that two physical quantities A and B have measured value A plus minus delta A and B plus minus delta B respectively। ये आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटीज है A and B, क्या है A and B, और इसकी जो मेजर्ड वैल्यू आपको मिलती है A प्लस माइनस डेल्टा A कामा B प्लस माइनस डेल्टा B। ये मेजर्ड वैल्यू है आप, यानी यहाँ पे जो प्लस माइनस डेल्टा ए लिखा है इसका मतलब क्या है, या तो आपने फिजिकल क्वांटिटीज जो ए है उसमें या तो आपने डेल्टा ए का ज़्यादा मेजरमेंट कर दिया है उसके लिए प्लस, या तो आपने ए में डेल्टा ए कम मेजरमेंट कर दिया इसलिए उसके लिए क्या लिखा गया, माइनस। तो दोनों को मिक्स करके लिखा गया ए प्लस माइनस डेल्टा ए। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि डेल्टा ए अधिक भी हो सकता है और डेल्टा ए कम भी हो सकता है। उस तरह फिजिकल क्वांटिटीज बी में भी डेल्टा बी क्या हो सकता है, अधिक हो सकता है और डेल्टा बी कम हो सकता है। जैसे कहीं पे लिख दिया गया है 5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ये लिख दिया गया। इसका मतलब क्या है, या तो उसकी लेंथ 5 प्लस 0.2 होगी या तो 5 माइनस 0.2 होगा। इट मीन्स या तो उसने 5.2 सेंटीमीटर मेजरमेंट कर दिया होगा या तो उसकी लेंथ 0.8 सेंटीमीटर होगी, या तो 0.2 कम होगा या 0. क्या हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, यहीं पे यही ये बता रहा है। तो हमने क्या किया, सपोज टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी हैव मेजर्ड वैल्यू ए प्लस माइनस एंड बी प्लस माइनस डेल्टा बी। वी हैव टू फाइनल एरर डेल्टा जेड इन द सम ऑफ। देखो मान लो सपोज दैट, अगर इस तरह से इसको समझो कि अगर मान लो कि सपोज दैट टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी द रियल वैल्यू ए एंड बी ए प्लस बी, एंड इसको ऐड करने पे क्या आया, प्लस करने पे क्या आया, जेड आया। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, और इसकी जो मेजर्ड वैल्यू आई है वो ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी का मेजर वैल्यू क्या है, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। और इसको अगर सम हम करते हैं, जब ए प्लस बी को हमने सम किया तो क्या है, जेड आया। जब हमने ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी को ऐड करेंगे तो इनका ऐड करने पर भी यहाँ पे इसके ऐड में भी कुछ एरर आएगा, और उस एरर को हमने मान लिया क्या, डेल्टा जेड। क्योंकि ए में एरर है और बी में एरर है तो जाहिर सी बात है जेड में भी एरर हो जाएगा। और वो एरर कितना है, सपोज कर लिया गया डेल्टा जेड। नाउ जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल, या देखो ये है, इसको रियल, ये ए एंड बी क्या रियल वैल्यू है, तो इसको और इसको ऐड करिए साथ में, तो ए प्लस माइनस बी। और यहाँ पे जो आपका डेल्टा ए और डेल्टा बी है इसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर को एरर के साथ ऐड करो, तो यहाँ पे क्या डेल्टा और डेल्टा बी को ऐड करो, तो प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यहाँ देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए प्लस बी इक्वल जेड, तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी और जेड क्या कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। एरर ऑलवेज क्या होता है, पास्ट भी आ जाते हैं, इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। डेल्टा जेड इक्वल क्या होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इस तरह से आपने देखा कि जो ऐड में होता है एरर हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। एरर हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। अब डिफरेंस में देख लेते हैं, किसमें, सेकंड में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस क्या होता है।
अभी न्यूमेरिकल्स इसको और बढ़िया से हम समझेंगे। अभी तुम लोग क्या कर रहे हैं, केवल फार्मूला देख रहे हैं, लास्ट का फार्मूला देखो। ऐड में एरर क्या होता है, ऐड में एरर हमेशा क्या होगा, ऐड होगा, निगेटिव नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे डिफरेंस भी देखो। अब अगर हम टू फिजिकल क्वांटिटीज हैव अ मेजर्ड वैल्यू a प्लस माइनस डेल्टा एंड b प्लस माइनस डेल्टा b, तो यहाँ पे अगर हम इसका क्या करें, अब a और b का सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है, z आता है। तो उसी तरह अगर हम a प्लस माइनस डेल्टा a यानी मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस करें यानी माइनस करें तो क्या आएगा। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ इरर्स जरूर आ जाएगी। यहाँ पे इरर्स क्या हो गया, z प्लस माइनस डेल्टा z। भाई अगर मेजर्ड वैल्यू आपने a को a प्लस माइनस a डेल्टा a मेजरमेंट किया और b को b प्लस माइनस डेल्टा b मेजरमेंट किया, तो इसको जब अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो z आने वाला था आंसर, उसमें भी कुछ ना कुछ एरर हो जाएगी ना। तो वो एरर यहाँ पे कितना आपने सपोज कर लिया, डेल्टा z सपोज कर लिया। यहाँ पे देखो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल, फिर a में से b क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन अब ये प्लस माइनस a, अब यहाँ पे देखो एरर है डेल्टा ए और डेल्टा बी, तो एरर ऑलवेज क्या होता है, एरर ऑलवेज प्लस होता है, माइनस नहीं होता। यानी कि एरर ऑलवेज प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। तो अब देखो a माइनस बी, प्राइमरी क्वेश्चन फर्स्ट, a माइनस बी इक्वल क्या है, जेड, तो यहाँ पे a माइनस बी इक्वल क्या हो जाएगा, जेड, तो जेड से जेड क्या होगा, कैंसिल। और यहाँ प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, तो यह आ जाएगा डेल्टा ए इक्वल डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। आपने देखा कि इन सब्ट्रैक्शन एरर विल बी आएड, डेल्टा प्लस डेल्टा बी ही आया ना यहाँ पे, और डिफरेंस वाले में भी क्या आया था, माइनस सॉरी प्लस ही आया था। एरर ऑलवेज क्या होता, प्लस होता है, नेगेटिव नहीं होता। अब एक क्वेश्चन करके इसको देख लो, एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं अच्छे से, बढ़िया। सपोज दैट एक पर्सन ए है और एक पर्सन क्या है, बी, या एक रॉड ए मान लो और एक रॉड क्या है, बी है। यहाँ पे रॉड की बात हो रही, और एक रॉड का टेम्परेचर हो गया 30 डिग्री प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस, और सेकेंड रॉड है उसका टेम्परेचर 20 प्लस माइनस 0. इसको मान लो 0.5, इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं 0.1 डिग्री सेल्सियस। और आपसे पूछा गया कि डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस टेम्परेचर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का डिफरेंस टेम्परेचर मतलब क्या होगा, माइनस करना होगा। ए माइनस बी को माइनस करोगे तो 30 प्लस माइनस 0.5 माइनस 20 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस। अब देखो 30 में से क्या करोगे, 20 माइनस करोगे, 30 में से क्या करोगे, 20 माइनस, यानी रियल से रियल से माइनस करोगे, 30 में से 20 माइनस करोगे क्या आया, 10 आया। अब 0.5 में से हम क्या करेंगे, 0.1 को माइनस करेंगे। तो याद रखिएगा ये एरर है, ये क्या 0.5 और 0.1 क्या एरर है, ये कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ये ऑलवेज क्या होगा प्लस। 0.5 में 0.1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 0.6 प्लस माइनस 0.6। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस जो आया, जो डिफरेंस में एरर आया वो 10 प्लस माइनस 0.6 डिग्री सेल्सियस। और यहीं पे ये पूछा होता तो टोटल टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड बॉडी बी, तो क्या करते इसको ऐड करते, ए प्लस बी करते 30 प्लस माइनस 0.5 प्लस 20 प्लस माइनस 0.1। यहाँ पे ऐड करने के लिए बोला गया 30 और 20 मिला के कितना जाएगा 50 प्लस 0.5 और 0.1 मिला के क्या जाएगा 0.6, तो आ गया 50 प्लस 0.6 डिग्री सेल्सियस। तो एक आंसर ये होगा और एक आंसर ये होगा। इस तरह से आप ऐड या सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन याद करिएगा कि सब्ट्रैक्ट हो या ऐड का क्वेश्चन हो उसमें एरर ऑलवेज क्या होती, प्लस ही होती। देखो यहाँ माइनस वाले में एरर हमने प्लस किया था और प्लस वाले में प्लस तो एरर होगी ही। ठीक, देखिए अब ये था सेकेंड, हमने ऐड और डिफरेंस में एरर देख लिया। अब हम देखते हैं मल्टीपल में एरर। इसमें देखते हैं मल्टीपल में एरर। मल्टीपल में एरर देखते हैं।
Suppose that two physical quantities A and B and measured value A plus minus A and B plus minus delta B. यहाँ पे मान लो रियल वैल्यू A और B का जो मल्टीपल आया वो क्या आया, Z आया, इस इक्वेशन में फर्स्ट मान लें। और इसकी जो मेजर्ड वैल्यू थी A की, A प्लस माइनस डेल्टा A इंटू B का जो मेजर्ड वैल्यू है B प्लस माइनस डेल्टा B। तो आप बताओ अगर हमने A और B में इरर कर दिया तो इधर वाला जो रिजल्ट आएगा उसमें इरर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। और वो एरर हमने सपोज कर लिया डेल्टा जेड। ये एरर को हमने क्या सपोज कर लिया, डेल्टा जेड। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो यहाँ से क्या कर ले, जेड कॉमन ले लें, जेड यहाँ कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड। यहाँ से ए कॉमन ले लें इस ब्रैकेट में तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और यहाँ बी कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस यानी 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। जेड इन ब्रैकेट 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड ए इंटू बी 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। देखिए अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए इंटू बी इक्वल क्या है, जेड तो ए इंटू बी से जेड क्या कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल 1 से 1 में इंटू करेंगे 1 आएगा, और 1 से डेल्टा ए बाई ए में इंटू करेंगे प्लस माइनस डेल्टा ए बाई क्या हो गया ए, फिर डेल्टा बी बाई बी को 1 में करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, और डेल्टा बी बाई बी से इसमें डेल्टा ए बाई ए में इंटू करेंगे तो प्लस माइनस आ गया डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। यहाँ पे है 1 इज 1 एंड 1 कैंसिल आउट, और क्या हुआ डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल, यहाँ पे देखिए डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा टे बाई डेल्टा बी बाई बी इज अ वेरी स्मॉल डिजिट। ठीक है, बहुत ही छोटा होगा, इसलिए डेल्टा ए बाई ए एंड डेल्टा बी बाई बी के रेस्पेक्ट में से क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई क्या हो गया बी, क्योंकि हमें क्या करना, इधर ऑलवेज क्या होती, पॉजिटिव होती, इसलिए इसे क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। इसे हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल, क्या बोलते हैं इसको, फ्रैक्शनल एरर। ये क्या होगा, फ्रैक्शनल एरर, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर। अगर आपसे पूछे कि परसेंटेज एरर क्या होगा, क्या होगा, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर हो जाएगा, देखो बोला गया है उसमें फ्रैक्शनल एरर में अगर 100 से इंटू कर देते हैं तो हमें क्या फाइंड हो जाता है, परसेंटेज एरर। तो फ्रैक्शनल एरर में 100 से इंटू कर दें तो परसेंटेज एरर आ जाएगा, तो डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 इक्वल डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। ये हो गया परसेंटेज एरर। और इसे वी कैन राइट हम लिख सकते हैं जेड परसेंट इक्वल ए परसेंट प्लस बी परसेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मल्टीपल में भी आपने देखा, इसे लास्ट का जो फार्मूला है इसे जरूर याद रखिए। इसी पर क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, क्योंकि फार्मूला क्या आया इस पर डिपेंड नहीं करता, लास्ट में किस तरह से आपने डेरिवेट किया इस पर डिपेंड नहीं करता, लास्ट में जो आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में आया इस पर डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक, यहाँ पे देखो यहाँ क्या लिखा है, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी लिखा हुआ है। मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फ्रैक्शन को, ये डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, यानी ये इसे क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं। ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर। और परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए इसमें 100 से क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। अब इसके बाद आता है डिवाइड, इसमें आता है डिवाइड में हम लोग सॉल्व करेंगे। डिवाइड में देखिए डिवाइड, थर्ड है डिवाइड, एरर ऑफ डिवाइड। फिर से सपोज कर लो कि टू फिजिकल क्वांटिटीज क्या ए एंड बी है,
और मेजर्ड वैल्यू ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी का क्या हो जाएगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ए और बी का डिवाइड करेंगे क्या है जेड आया, क्या आ गया ए और बी का डिवाइड करेंगे क्या आया जेड आया, इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट। और इनकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो ए प्लस माइनस डेल्टा ए बाई बी की हो जाएगी बी प्लस माइनस डेल्टा ए। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे जेड मिरर आ जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। यहाँ पे जेड कॉमन ले लो तो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड क्योंकि यहाँ जेड जब कॉमन लोगे तो जेड यहाँ से हट जाएगा तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे जेड नहीं है तो नीचे चला जाएगा इक्वल। यहाँ पे आप क्या ले लो ए कॉमन ले लो ऊपर तो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए अपन यहाँ बी कॉमन ले लो, बी कॉमन ले लोगे यहाँ क्या है 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट ए अपॉन बी इक्वल क्या हो जाएगा जेड, तो ए अपॉन बी इक्वल क्या होगा जेड, तो ए अपॉन बी से जेड क्या कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। और यहाँ पे और क्या है 1 को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी और क्या हो जाएगा -1। नेक्स्ट लाइन 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। और यहाँ पे देखो इसे हम लोग बाइनोमियल थ्योरम से तोड़ेंगे ब्रेक करेंगे। देखो बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इक्वल 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू क्या हो जाएगा x। n इंटू एक्स अपॉन फैक्टोरियल n प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एडेशन सो ऑन। यहाँ पे देखो पावर n की जगह क्या है -1 और x की जगह क्या है डेल्टा b बाई बी। और यहाँ पे लिखा है फिर 1 प्लस n इंटू एक्स पॉइंट फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n के यहाँ पे वैल्यू जो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे देखो अगर इस सिस्टम में तो 1 की जगह क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे क्या है प्लस, वहाँ प्लस लगाओगे और यहाँ पे पावर क्या है n अंदर आ जाएगा यानी -1 क्या होगा b के पास आएगा क्योंकि प्लस माइनस दोनों तो ये वही रह जाएगा प्लस -1 प्लस माइनस और यहाँ क्या हो जाएगा डेल्टा b बाई b। फिर से एक बार देख लो n की जगह क्या है यहाँ पे n की जगह क्या है n की जगह -1 और यहाँ x का डेल्टा b बाई क्या है b है और -1 को अंदर करोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस डेल्टा बी बाई क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस माइनस दोनों लगा तो माइनस अगर इंटू होगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा और साइन वही आ जाएगा। और नेक्स्ट लाइन में लिखोगे तो जो अगली लाइन है ये यहाँ से ये क्या होता है फर्स्ट सेकंड टर्म के रेस्पेक्ट में बहुत ही, थर्ड टर्म में क्या होता है सेकंड टर्म के रेस्पेक्ट में बहुत ही स्मॉल होता है तो वो क्या हो जाएगा नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्या होगा नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल 1 से 1 में इंटू करो तो 1 आ जाएगा प्लस माइनस 1 से डेल्टा बाई ए में इंटू करो क्या हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए और फिर क्या करो डेल्टा बी बाई बी से बी में इंटू करो तो प्लस माइनस डेल्टा बी बाई क्या हो गया बी और डेल्टा बाई बी का डेल्टा ए बाई ए में करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। यहाँ पे देखो 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी डेल्टा ए बाई ए और डेल्टा बी बाई की बी के रेस्पेक्ट में क्या होगा बहुत ही छोटा होगा। क्यों होगा क्योंकि डेल्टा ए जो होता है एरर जो होती है किसी मेजरमेंट में बहुत ही कम होती है यानी पॉइंट में आती है। और जी जैसे मान लो एग्जाम्पल में अगर आपने डेल्टा ए की वैल्यू क्या है 0.1 और डेल्टा बी की वैल्यू हो गई 0.2 आप इसको मल्टीपल करोगे तो क्या आ जाएगा 0.1 इंटू 0.2 मल्टीपल करोगे तो जाएगा 0.02 बहुत ही छोटा हो गया। यानी डेल्टा ए एंड डेल्टा बी तो ऐसे भी बहुत स्मॉल और इसको मल्टीपल करने बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये क्या होता है ये वैल्यू जो डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी है
ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी के रिस्पेक्ट। तो यहाँ आ गया क्या, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो ये एरर आ गया किस में, डिवाइड में आ गया। और इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फ्रैक्शनल एरर। ये क्या है, फ्रैक्शनल एरर। और फ्रैक्शनल एरर में 100 से डिवाइड करने पर हमें फाइंड होता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर देखो क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर होगा डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 इक्वल डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। ये हो गया परसेंटेज एरर। और इसे वी कैन राइट लिख सकते हैं z% इक्वल a% प्लस b%। आप देख रहे हो कि मल्टीपल का भी फार्मूला क्या आया, वही आया, और डिवाइड का भी फार्मूला क्या आया, वही आया। ठीक, ये फार्मूला बनाना आपको आना चाहिए। बाकी डेरिवेशन किस तरीके से आता है ये जरूरी नहीं, लेकिन फार्मूला आपको बनाना आना आएगा तो आप क्वेश्चन इसके कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर लोगे। अब देखिए, ये 4th नंबर था, जो मैंने 3rd नंबर लिखा था, ये 4th नंबर था। अब इन मिक्स्ड में कैसा होता है, जैसे मान लो सपोज दैट z इक्वल a की पावर 5। पावर में देख लो, मिक्स्ड बाद में, पहले किस में देख लो, पावर में। ये है पावर में। पावर में अगर कोई वैल्यू लिखी है तो जैसे हम लोग क्या करें, एरर को कैसे लिखे, पैसे से फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखिए। तो z को हम लिख सकते हैं डेल्टा z बाई जेड, फ्रैक्शनल फॉर्म होता है इसका। और पावर जो होती है उसमें क्या आती, पहले आ जाती। पावर क्या होगी, पहले आ जाएगी। और ए को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए बाई ए। और ये क्या हो गया, ये आपका हो गया, ये फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया, फ्रैक्शनल फॉर्म है ये फ्रैक्शनल फॉर्म है। और आप निकालना क्या, परसेंटेज एरर। क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में या फ्रैक्शनल एरर में हम 100 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर। तो क्या होगा, डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 इक्वल बी इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू क्या होगा 100। वी कैन राइट z% इक्वल बी इंटू ए %। तो ये आ गया क्या, इन पावर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे और फार्मूले किस प्रकार से बनाए गए आज हमने इसके बारे में पढ़ लिया। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल।